बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या गाय भी घास खोर की बजाय गोश्त खोर हो सकती है? जी हाँ, मिलिए इन गाय साहिबा से जो कीनिया के जुनूब मगरब में एक किसान के पास हैं। बीबीसी के मुताबिक इस गाय ने घास को छोड़कर भेड़ों को बतौर खुराक खाना शुरू कर दिया। किसान ने बताया कि एक सुबह हम ये देखकर हैरान रह गए कि गाय एक भेड़ को जख्मी करके खा रही है। हमने सोचा शायद भूखी है, इसलिए इसकी खुराक दुगनी कर दी, मगर गाय ने भेड़ों को खाना जारी रखा और अगले दिन फिर बाड़े से एक भेड़ गायब थी। क्या आप जानते हैं कि अक्टूबर के महीने ही में इंसान को ज्यादा थकावट क्यों महसूस होती है और नींद का गलबा तारी रहता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की तहकीक के मुताबिक अक्टूबर में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से रोशनी का दौरानिया कम हो जाता है। इससे मामूल के कामकाज तो मुतासिर होते ही हैं, नींद का दौरानिया भी मुतासिर होता है। यूं मामूलात जिंदगी पर असर पड़ने की वजह से लोग थकावट महसूस करते हैं, जो दिमाग पर असर डालती है। कई बार हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि देखकर भी यकीन न आए। 62 साला नाइम कोंग जो इंडोनेशिया में एक प्रेस में काम करते हैं, उन्हें पेट में दर्द महसूस हुआ तो उनके दोस्त ने उनकी मालिश शुरू कर दी। कुछ ही देर में ये अजूबा रोनमा हुआ कि नाइम ने एक सफेद अंडा दे दिया। मीडिया की तहकीक पर पता चला कि वो शख्स कई साल से अंडे दे रहा है, मगर उसने ये बात छुपा रखी थी। उसके मुताबिक उसे हर 3 माह बाद इस तरह का दर्द उठता है तो वो अंडे देता है। इस वाकये ने डॉक्टरों के भी सर चकरा दिए कि बंदा अंडे क्यों और कैसे दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि हिप्नोटिज्म से भी किसी बुरी लत का इलाज हो सकता है? एनर्जी ड्रिंक्स की लत भी एक नशा ही है। एक बरतानवी खातून 4 बच्चों की मां 31 साला सारा इस लत से रोजाना 24 एनर्जी ड्रिंक्स पी जाती और सालाना 5000 पाउंड से भी ज्यादा सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स पर खर्च कर देती। सारा ने इस लत से छुटकारे के लिए डॉक्टर की बजाय हिप्नोथेरेपिस्ट का इंतखाब किया। इनका कहना है कि 50 मिनट के सिर्फ एक सेशन से ही उनकी इस आदत से जान छूट गई। क्या आपको मालूम है कि बुढ़ापे पर तहकीक और इसके खिलाफ जंग करने वाले एक बरतानवी साइंसदान का दावा है कि वो कम से कम 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जिंदगी को इतना बढ़ाने के मंसूबे पर मज़कूरा साइंसदान ने अमल भी शुरू कर रखा है और इस पर अपने कलीग के साथ $1 मिलियन की शर्त भी लगा रखी है। शर्त के पैसे दोनों में से लंबी जिंदगी जीने वाले को मिलेंगे। वो रोजाना किस्म किस्म की 20 अद्वियात खाते हैं, मुस्तकिल अपने खून की बायोकेमिस्ट्री और जिस्मानी खुनियात को मॉनिटर करते हैं। उनका मानना है कि इस तरह से वो अपना 200 साल की जिंदगी का हदफ हासिल कर लेंगे। क्या आप जानते हैं कि चूंटियां अपने बिल का मुंह खुद से काफी बड़ा क्यों रखती हैं? अगर आपने कभी गौर किया हो तो चूंटियां अपने घर, जिसे इंग्लिश में हिल कहते हैं, इसका मुंह खुद की निस्बत काफी बड़ा रखती हैं, जबकि ये चाहें तो अपने साइज जितना भी तो रख सकती हैं, मगर नहीं रखती। अगर आप कभी चूंटियों के बिल का मुशाहिदा करें तो ये एक ही साइज की होती हैं, मगर इनमें एक खास किस्म की बड़े चिपटे सर वाली चूंटी भी होती है, जिसे टर्टल आंट भी कहा जाता है। जब चूंटियों के घर पर कोई हमला होता है तो ये बड़े सर वाली चूंटी अपना वो चिपटा सर बिल के मुंह पर रखकर इसको अंदर की तरफ से बंद कर लेती है। चूंटियां इसी मुहाफिज चूंटी की आमदोरफ्त के लिए घर का मुंह बड़ा रखती हैं। कई तरह की फंगस तो आपने देख ही रखी होंगी। क्या आपने कभी डेड मैन फिंगर फंगस यानी मुर्दा आदमी की उंगलियों वाली फंगस देखी है? ये फंगस गर्म जंगलात में उन दरख्तों की जड़ों में उगती है जो गल सड़ रहे होते हैं। ये बड़ी ही अजीब फंगस है जो देखने में बिल्कुल इंसानी उंगलियों जैसी ही लगती है। इतनी अजीब कि अगर कम रोशनी या रात में इसे कोई देख ले तो उसका तो हैबत से दम घुटने लगे। क्या आप जानते हैं कि जिल्द पर बनने वाले पिंपल्स हमेशा बीमारी नहीं, शिफा की इलामत भी होते हैं। अक्सर हमारे चेहरों पर कोई पिंपल निकल आता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये कोई पिंपल नहीं बल्कि आपके मुदाफाती निजाम ने बहुत बड़ी लड़ाई के बाद किसी खराबी को शिकस्त देकर इसे कचरे की सूरत जिस्म से निकाल बाहर किया है। असल में जो ही हमारा मुदाफाती निजाम किसी इन्फेक्शन, किसी जरासीम, बैक्टीरिया को महसूस करता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स को इससे मुकाबले के लिए रवाना करता है, जो इसे चारों अतराफ से घेर कर इससे लड़ते हैं। इससे चारों अतराफ के टिश्यूज, वो बैक्टीरिया और व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं, जिसके बाद जिस्मानी निजाम इस सारे नकारा मवाद को एक जगह इकट्ठा करके जिल्द पर पस सेल्स बना देता है, जो देखने में पिंपल लगता है मगर हकीकत में जिस्म पर हुए हमले से निजात और शिफा का पैगाम होता है। ये दबाने से या खुद ही फट कर तहलील हो जाता है और 2-3 रोज में ही इस जगह से जिल्द अपनी असली हालत में आ जाती है।
क्या आप जानते हैं हमारे पास मौजूद कई चीजें मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कैसे करती हैं? आपने इसके बारे में किताबों, डायग्राम, वीडियो वगैरह में देखा सुना होगा। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को पहले आपने स्लो मोशन में नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में रेत को स्लो मोशन में इस मकनातीस पर गिराकर मैग्नेटिक फील्ड का ही डेमो दिया गया है। आपने देखा कि चारों तरफ की रेत को ये मकनातीस एक दायरे की शक्ल में अपनी तरफ खींचने लगता है और मकनातीस के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जाहिर होने लगती है। क्या आप जानते हैं कि वीडियो में दिखाई गई ये चीज क्या है? ये कोई अजूबा मखलूक नहीं बल्कि इंसानी आंख है जिसे माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी आंख कितने बारीक और छोटे छोटे मसल से कवर रहती है। जैसे ही इंसान ज्यादा रोशनी में जाए तो आंख की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ये काम इंसान का दिमाग मसल्स में टेंशन पैदा करके सरंजाम देता है। इसी तरह जब इंसान अंधेरे में जाए यानी कम रोशनी वाली जगह तो दिमाग टेंशन को कम करके आंख की पुतलियों को चौड़ा कर देता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। कारें तो आपने बहुत देखी होंगी, बहुत सी चलाई भी होंगी या उनमें सफर किया होगा, मगर क्या आपने दुनिया की सबसे पहली कार देखी है? ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये 3 व्हीलर साइकिल नहीं है बल्कि यही है वो मसूफा जो दुनिया में पहली कार के तौर पर मुतारिफ हुई थी। देख लें, नंबर प्लेट भी लगी है। जर्मन का मूजर कार्ल बेंज ने ये कार 1886 में पहली बार बेंज पेटेंट मोटर कार के तौर पर मुतारिफ करवाई थी। इस कार की स्पीड तब 16 किलोमीटर घंटा थी जो उस वक्त के हिसाब से काफी ज्यादा तेज थी। आज की मर्सिडीज बेंज की बुनियाद यही कार थी। मुख्तलिफ ममालिक या अक़वाम में किसी को अप्रिशिएट करने का अपना अपना अंदाज होता है। जैसा कि कोरोना पेंडेमिक में अपने मेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन का एक तरीका चीन ने अपनाया था, इसी सिलसिले में जनूबी कोरिया ने ऐसा मुनफरिद तरीका अपनाया था कि देखने वाला हैरान रह जाए। उन्होंने सैकड़ों ड्रोन्स को सिंक्रोनाइज तरीके से उड़ाकर न सिर्फ मेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया था बल्कि अवाम को भी मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग की तरगीब दी थी। शायद आप जानते हों कि दुनिया का सबसे पहला कलर कैमरा 1930 की दिहाई में इजाद हुआ, मगर ऐसा है नहीं। कई ऐसी इजादात हैं जिनमें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इजाद से नची होकर इतनी जुबान ज़द्दे आम हो गई कि इस इजाद की तारीख ही बदल गई या जानबूझकर बदल दी गई और असल मूजिद अजनबी बनकर रह गए। यही हाल कलर कैमरे के साथ हुआ। गोको डक की रंगीन फिल्म 1930 की दिहाई में आई, मगर इससे कहीं पहले रूसी केमिस्ट सरगेई प्रोकोदीन हाई क्वालिटी कलर फोटो बना रहे थे जो आज भी अमेरिका और रूस के बड़े बड़े म्यूजियम्स में डिस्प्ले हैं। इनमें से कई तस्वीरें अमेरिका के हाथ लगी जो आज वहां के म्यूजियम्स की जीनत है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई गई तस्वीरें जिनके नेगेटिव से उन्होंने अब बेहतर कापियां भी बना ली हैं। इस टेक्नोलॉजी में सरगेई एक ही पोज में 3 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें क्लिक कर दे और हर क्लिक पर कैमरे के आगे सुर्ख, सब्ज और नीली 3 अलग अलग कलर्स की फिल्म रखते और बाद में इन तस्वीरों को आपस में मर्ज करके बेहतरीन कलर तस्वीर बना लेते। क्या आपको मालूम है कि बिन बुलाए भी कोई जिंदगी भर आपकी पलकों पर विराजमान रहता है? यूं तो आपने खुद भी कभी किसी से कहा या किसी को कहते सुना होगा, मैं जिंदगी भर तुम्हें पलकों पर बिठा रखूंगा, जो बाद में जाकर अक्सर केसेस में झूठ ही निकलता है। मगर वो कौन है जो बिन कहे बुलाए ही सचमुच में सारी जिंदगी हर वक्त आपकी पलकों की जड़ों से चिमटा रहता है? जी हाँ, ये हैं डेमोडेक्स, जिन्हें हम अक्सर खुशकी समझकर सर, भौं और पलकों में खारिज करके इग्नोर कर देते हैं। तस्वीरें देखकर उलझन हुई होगी, परेशान ना हो, नुकसानदेह इनमें से 2 ही हैं। महसूस हो तो डॉक्टर से रुजू करें। वैसे तो हवाई जहाज का पुरसुकून सफर किसे भला नहीं लगता, हवा में उड़ना और खिड़की से दिलकश नज़ारों का मशहूर कुन मुशाहिदा, मगर अब यूके में ऐसा जहाज बनाया जा रहा है जिसमें खिड़कियां ही ना होंगी तो नज़ारा कैसा। ठिठक गए ये सुनकर? तो ठहरिए, इसकी दीवारों और सीटों पर ऐसी डिजिटल स्क्रीनें नस्ब होंगी जो मुसाफिरों को बाहर का मुशाहिदा खिड़की से भी बेहतर अंदाज में करवाएंगी। इन स्क्रीनों का रुख भी मुसाफिरों की मर्जी के मुताबिक तब्दील हो सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे हवाई जहाज का सफर भी सस्ता होगा, क्योंकि शीशे की खिड़कियों के बगैर जिस कदर जहाज का वजन कम होगा, इसी तनासब से फ्यूल का खर्च भी कम होगा। नाजरीन, ये थे आज के अमेजिंग फैक्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।